વાત કરીએ બિહારની તો બિહારમાં હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે। આપણે જઈશું સીધા બિહાર ખાતે। और अगर हम पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शॉर्टकट के रास्ते से नहीं कर पाएंगे। अब तक हम तत्कालीन समस्याओं को स्पर्श करते गए, लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को एड्रेस करते गए, लेकिन अब समय की मांग है कि हम लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को तो जरूर एड्रेस करें, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो लंबे अरसे की व्यवस्थाओं को भी विकसित करना अनिवार्य है। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह विकास की न सिर्फ नींव रख देते हैं लेकिन विकास को गति भी दे देते हैं। और इसलिए पिछले सरकार ने 5 साल में रेलवे के पीछे बिहार में जितना खर्चा किया उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पिछले 1.5 साल में वर्तमान सरकार ने किया है। ये इसलिए किया है कि मैं बिल्कुल, मेरा एक कन्विक्शन है कि भारत का भाग्य बदलना है तो हमें बिहार का भाग्य पहले बदलना होगा। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा और केंद्र और राज्य मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस काम को करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यतः रेलवे और रोड, आज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 3 प्रोजेक्ट एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। अब आप देखिए, एक काम तो मैं आज वो कर रहा हूं कि जहां पर पहले मोकामा दोनों तरफ डबल लाइन थी लेकिन बीच में ब्रिज ऐसा था कि वहां डबल लाइन नहीं थी। अब उसके कारण वो दोनों तरफ की डबल लाइन का जो खर्चा है उसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वो आकर के बॉटलनेक बन जाता था। अब इस बात को हमने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि हम समय की सीमा में इसको पूरा करके देंगे और उस इलाके के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी गति आ जाएगी। मेरे बिहार के नौजवानों, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इन दिनों मिला है। 2 लोकोमोटिव, इसके बहुत बड़े कारखाने ये बिहार की धरती पर लग रहे हैं। 2006-07 से ये कागज पर मसला चल रहा है, भाषणों में काम आ रहा है, लेकिन धरती पर कुछ हो नहीं पा रहा। कोई टेंडर के लिए तैयार नहीं होता था। हमने कुछ इनोवेटिव चीजें की टेंडर में, हमने एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया, हमने भारत की रिक्वायरमेंट का हिसाब लगा करके ऑर्डर प्लेस करने का निर्णय किया और वो ऐसी व्यूहरचना थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा कि अब इसके अंदर हम टेंडर लेकर के जा सकते हैं और अगर मिल गया तो काम हो सकता है। उस प्रक्रिया ने रंग लाया, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां आई, 40,000 करोड़ रुपयों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2 जगह पर बिहार की धरती पर आने वाला है, वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कम समय में ये सरकार बनने के बाद 18 महीने हमें मिले हैं दिल्ली में, लेकिन 18 महीनों में बिहार हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है, ये हम मानते हैं। और इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया है और उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है।